इमरान प्रतापगढ़ी, एक कवि की स्याही और एक योद्धा का संघर्ष। उत्तर प्रदेश के हृदय स्थल में बसा प्रतापगढ़ वह जिला जो गंगा की गोद में लेटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसके भीतर छिपी है एक ऐसी आग जो सदियों से जलती आ रही है। यहाँ की मिट्टी में मिर्ची की तीखी खुशबू है और हवा में साहित्य की मधुर धुन। 6 अगस्त 1987 को इसी प्रतापगढ़ के एक साधारण मोहल्ले में मोहम्मद इलियास खान के घर एक बच्चे ने पहली सांस ली। नाम रखा गया मोहम्मद इमरान खान, लेकिन किस्मत ने उसे इमरान प्रतापगढ़ी बनाने का फैसला किया था। एक ऐसा नाम जो कविता की दुनिया में तूफान लाएगा और राजनीति की धारा को मोड़ देगा। इमरान का जन्म एक धार्मिक और साहित्यिक परिवार में हुआ था। पिता मोहम्मद इलियास खान एक साधारण किसान थे जो दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को मस्जिद में नमाज पढ़ते। माँ साजिदा खान घर की धुरी थीं, एक ऐसी स्त्री जो कुरान की आयतें गुनगुनाती और बच्चों को नैतिकता की कहानियाँ सुनाती। परिवार में साहित्य का बीज पहले से ही बोया हुआ था। दादा परदादा उर्दू शायरी के शौकीन थे और घर की दीवारों पर मीर और गालिब की नज़में चिपकी रहती। लेकिन इमरान का बचपन सुखी नहीं था। प्रतापगढ़ की गलियों में गरीबी की स्याही फैली हुई थी। बाढ़ आती, फसलें बर्बाद होती और परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता। छोटा इमरान 5-6 साल का खेतों में भागता दौड़ता। उसके पिता के साथ खेत जोतते हुए वह सपने बुनता। अब्बा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? पूछता तो इलियास हंसते हुए कहते, बेटा जो भी बनो इंसान बनना। लेकिन इमरान के मन में कुछ और ही चल रहा था। पड़ोस के एक बुजुर्ग कवि हाजी साहब शाम को चाय की दुकान पर शेर सुनाते। इमरान चुपके से सुनता और रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उन शब्दों को दोहराता। पहली बार जब उसने कागज पर कुछ लिखा तो वह था एक साधारण कुपिया, मिट्टी से उठा हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मेरी आवाज कभी दफन न होगी। यह उसकी उम्र के हिसाब से बड़ा था। स्कूल के दिनों में इमरान एक औसत छात्र था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा कविता में लगता। शिक्षक उसे डांटते, इमरान सपने मत देख, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन सपने तो इमरान की पूंजी थे। प्रतापगढ़ के मेले में जब लोक गायकों की आवाज गूंजती, वह मंच के किनारे खड़ा होकर कल्पना करता, खुद को मंच पर भीड़ के सामने शब्दों की तलवार लहराते हुए। परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे जल्दी ही जिम्मेदार बना दिया। 10 साल की उम्र में वह पिता के साथ खेतों में काम करने लगा, लेकिन पढ़ाई छोड़ी नहीं। इलियास खान ने कहा, बेटा तालीम ही तेरी ताकत है। इस तरह इमरान का बचपन बीता, गरीबी की छाया में, लेकिन सपनों की रोशनी से जगमगाता। प्रतापगढ़ की वह मिट्टी आज भी उसके रगों में दौड़ती है, जो उसे सिखाती है कि संघर्ष ही जीवन का असली गुरु है। स्कूल खत्म होते ही इमरान ने फैसला किया, आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद जाना है। 2005 में वह प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचा। शहर की चहल पहल ने उसे चौंका दिया। गंगा का किनारा, संगम का मेला और विश्वविद्यालय का परिसर, सब कुछ नया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो हिंदी साहित्य का गढ़ है, इमरान के लिए स्वर्ग था। वहाँ दाखिला लिया MA हिंदी साहित्य में, लेकिन चुनौतियाँ कम न थीं। हॉस्टल में रहना, मेस का खाना और किताबों के लिए पैसे जुटाना, सब कुछ मुश्किल। इमरान ने पार्ट टाइम ट्यूशन शुरू किया। पड़ोस के बच्चों को पढ़ाता और शाम को लाइब्रेरी में डूब जाता। प्रोफेसर रामविलास शर्मा की किताबें, प्रेमचंद की कहानियाँ और निराला की कविताएं, ये उसके गुरु बने। लेकिन उर्दू उसका पहला प्यार था। क्लासरूम में हिंदी पढ़ते हुए भी वह नोटबुक के पीछे उर्दू शेर लिखता। एक दिन प्रोफेसर ने उसकी डायरी पकड़ ली। यह क्या है? इमरान पूछा। इमरान शर्माया, लेकिन प्रोफेसर ने पढ़ा और मुस्कुराए, बेटा तू कवि है, हिंदी उर्दू का फर्क मत कर, दोनों एक हैं। विश्वविद्यालय के कवि सम्मेलनों ने इमरान को नई ऊंचाई दी। पहली बार मंच पर चढ़ा वह 2007 में। विषय था युवा और समाज। हाथ कांप रहे थे, गला सूखा हुआ, लेकिन जैसे ही माइक पकड़ा, शब्द बहने लगे। ओ मेरे वतन, तेरी मिट्टी में खून मिला है, फिर भी तू हरी भरी क्यों नहीं खिलती? तालियां गूंजी। उस रात इमरान की नींद उड़ी नहीं। वह जान गया कविता उसका हथियार है। MA के दौरान ही इमरान ने पत्रकारिता का डिप्लोमा भी किया। अखबारों में छोटे मोटे लेख लिखने लगा। एक लेख मुस्लिम युवाओं की बेरोजगारी पर लिखा, जो स्थानीय अखबार में छपा।
इससे उसे पहचान मिली। लेकिन पढ़ाई के बीच में पारिवारिक संकट आया। पिता की बीमारी, इलियास खान को कैंसर हो गया। इमरान इलाहाबाद से प्रतापगढ़ लौटा। अस्पताल के बिल, दवाइयाँ, सब कुछ बिक गया। इमरान ने कवि सम्मेलनों से पैसे कमाने शुरू किए। हर शेर के बदले कुछ रुपए, लेकिन दिल की अमीरी बढ़ती गई। पिता ने अंतिम सांस से पहले कहा, बेटा लड़े रहना। यह वाक्य इमरान के जीवन का मंत्र बन गया। MA पूरा किया 2009 में। अब इमरान प्रतापगढ़ी बन चुका था, जन्मस्थली के नाम से। उसकी कविताएं अब उर्दू हिंदी दोनों में रचने लगी। थीम्स थे सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों की लड़ाई। एक कविता खून की होली ने उसे राष्ट्रीय पहचान दी। खून की होली खेली है सियासत ने, रंग लाल हो गया, सफेद कफन पहन लिया। कवि सम्मेलनों में वह तूफान लाता। युवा पीढ़ी उसे अपना देखती, लेकिन राजनीति का कीड़ा अभी सो रहा था। 2010 के दशक का भारत बदल रहा था। सोशल मीडिया का उदय, अरब स्प्रिंग की लहरें और भारत में सांप्रदायिक तनाव। इमरान की कविताएं इन मुद्दों पर केंद्रित हो गईं। वह मुंबई, दिल्ली, लखनऊ के मंचों पर पहुंच गया। 2014 में जब मोदी लहर चली, इमरान ने विरोध में कविता लिखी। तुम्हारी लहर में डूब गए हम, लेकिन हमारी आवाज डूबेगी नहीं। यह वायरल हुई। YouTube पर लाखों व्यूज। युवा मुसलमान उसे अपना नेता मानने लगे। लेकिन कविता अकेले काफी न थी। इमरान ने सामाजिक कार्य शुरू किया। प्रतापगढ़ में एक NGO खोला, जज्बा फाउंडेशन। यह अल्पसंख्यक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता। वह गांव-गांव घूमता, बच्चों को किताबें बांटता। एक बार एक गांव में दंगा भड़का, हिंदू मुस्लिम भिड़ गए। इमरान बीच में कूद पड़ा, माइक थामे कविता सुनाई। एक हो हम, एक ही रंग में रंगे, खून का रंग एक, दिल का जज्बा एक। भीड़ शांत हो गई। पुलिस ने बाद में कहा, तुम्हारी कविता ने जानें बचाई। 2019 में टर्निंग पॉइंट आया। कांग्रेस ने इमरान को मोरादाबाद से लोकसभा का टिकट दिया। प्रतापगढ़ से मोरादाबाद दूरी लंबी, लेकिन जज्बा एक। कैंपेनिंग में इमरान ने कविता को हथियार बनाया। रैलियों में शेर सुनाता, मोरादाबाद की गलियों में गूंजेगी आजादी की पुकार, कांग्रेस की लाल झंडी लहराएगी, इमरान का नाम होगा यादगार। लेकिन हार गया वह। भाजपा के ST हसन से हार का दर्द था, लेकिन इमरान ने कहा, हार तो जंग का हिस्सा है, लड़ाई जारी रहेगी। हार के बाद भी रुका। 2021 में कांग्रेस ने उसे अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनाया। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर काम करता, मुस्लिम युवाओं को पार्टी से जोड़ता। 2022 में महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट मिला, जीत गया। अब संसद में इमरान प्रतापगढ़ी, कवि से सांसद, भाषणों में कविता घोलता। एक बार नागरिकता बिल पर बोला, यह बिल नहीं, जहर है। हमारी मिट्टी को जहर देने की कोशिश। विपक्ष तालियां बजाता, सत्ताधारी चुप। राजनीति में इमरान का सफर आसान न था। आलोचक कहते, कवि रहो, सियासत मत करो। मोदी समर्थक उसे एंटी नेशनल कहते। 2020 में एक कविता पर केस लगा, CAA के खिलाफ, लेकिन इमरान डटा रहा। अदालत में कहा, मेरी कविता संविधान की रक्षा करती है, बरी हो गया। परिवार भी प्रभावित हुआ। पत्नी और बच्चे नाम गोपनीय रखते हैं को धमकियां मिली, लेकिन इमरान ने कहा, परिवार मेरी ताकत है। एक विवादास्पद घटना 2023 की। संसद में एक बहस में इमरान ने PM पर तंज कसा, आपकी सरकार में मुसलमान की आवाज दबी है। पक्ष ने हंगामा किया, मीडिया ने हेडलाइंस बनाई, लेकिन इमरान की लोकप्रियता बढ़ी। युवा सोशल मीडिया पर इमरान जिंदाबाद ट्रेंड कराया। सामाजिक जीवन में भी चुनौतियां। 2016 में यश भारती अवार्ड मिला, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान, लेकिन कुछ ने कहा मुस्लिम होने से मिला। इमरान ने जवाब दिया, अवार्ड मेरी कविता का है, न कि मेरे धर्म का। 3 बार राष्ट्रीय कविता पुरस्कार जीते, लेकिन पैसा कम, इसलिए कविता किताबें छापी। जज्बात, खून की नदियाँ। बिक्री से NGO चलता। अध्याय 5, व्यक्तिगत जीवन, जड़ें और पंख। इमरान का व्यक्तिगत जीवन सादा है। शादी 2010 में हुई, एक साधारण मुस्लिम लड़की से। 2 बच्चे, बेटा और बेटी। परिवार प्रतापगढ़ में रहता। इमरान दिल्ली मुंबई के बीच लौटता। पत्नी कहती, तुम्हारी कविताएं घर की दीवारें सजाती हैं। बच्चे कविताएं सुनते, स्कूल में दोहराते। किताबें पढ़ना, गंगा किनारे टहलना। धार्मिक हाँ, लेकिन समावेशी। हिंदू त्योहारों में भाग लेता।
एक बार दिवाली पर कविता लिखी, दिवाली का दिया जलाओ, हर दिल में रोशनी लाओ। आज 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में हैं। अल्पसंख्यक विभाग चला रहे, कविताएं लिखते, किताबें छापते, युवाओं को प्रेरित करते। उनकी कहानी सिखाती है, गरीबी से संसद तक का सफर संभव है, अगर जज्बा हो। यह काल्पनिक कथा इमरान प्रतापगढ़ी के वास्तविक जीवन पर आधारित है।